अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। मैं उम्मीद करता हूं आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद के साथ एक बड़ी ही धमाकेखेज़ खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है टैरिफ के बारे में। जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसकी डिटेल हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब जो आज की ताज़ा खबर है और बड़ी धमाकेखेज़ खबर है वो है जो ट्रंप ने कल हमें ईद का तोहफा दिया है और उन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। 29% टैरिफ लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ साथ बाकी डिफरेंट कंट्रीज, तकरीबन 40 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर डिफरेंट टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, क्योंकि इसका इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में भेजी जाती हैं उनके ऊपर इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट आएगा। तो इसके इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो बेसिकली कल उन्होंने अनाउंस किए हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रंप ने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो 58% टैरिफ चार्ज करता रहा है यूएस को, एंड इट मेक्स सेंस कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 29% टैरिफ लगाया जाए। इसका जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होगा, क्योंकि हो ये रहा है कि काफ़ी कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनको अनफेयरली वो कहते हैं जी यूएस ने सब्सिडी दी हुई थी, तो वो सब्सिडी उन्होंने रिमूव कर दी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है वो चाइना के ऊपर लगाया गया है, विच इज़ 34%। चाइना के साथ यूएस की बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है और उसके नतीजे में अब उसके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो 40 कंट्रीज़ पे लगाए गए हैं। इसमें से कुछ के ऊपर 10% से स्टार्ट किया गया और तकरीबन डिफरेंट कंट्रीज़ पे रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 40% टैरिफ लगाया गया है। इसकी अगर तफसील में जाएँ तो चाइना के ऊपर 34% लगाया गया है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% लगाया गया है, इंडिया के ऊपर 26% लगाया गया है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया पर 25%, थाईलैंड पे 36%, और ये लंबी लिस्ट है, ये इसमें 40 ममालिक आते हैं। इवन बांग्लादेश पे भी 37% लगाया गया, तो हम बांग्लादेश से थोड़ा बेहतर हैं। इसका असर अगर स्टॉक मार्केट्स पे देखें तो ठीक ठाक कल असर पड़ा है, डिक्लाइन आया है यूएस स्टॉक मार्केट पे, और जो डिफरेंट कंपनीज जैसे नाइकी है, एनवीडिया है, इनके ऊपर ठीक ठाक इनके जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गए हैं, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी बहुत दूसरे कंट्रीज़ में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उनसे चीज़ें बनवाते हैं। जो चीज़ें जो यूएस के अंदर बनाई जाती हैं उन कंपनीज़ के लिए अच्छा है, बिकॉज वो लोकली सारा कुछ करते हैं। लेकिन जिन कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी या वहाँ इंपोर्ट की जा रही होती उनको इसका इम्पैक्ट ठीक ठाक आएगा। और डिफरेंट कंट्रीज अब कंसिडर कर रहे हैं रेसिप्रोकल, और देखा जा रहा है कि ये ट्रेड वॉर्स स्टार्ट ना हो जाए। इसकी वजह से जो यूएस स्टॉक मार्केट्स हैं ये अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, और जैसे ही ये डिसीजन आया तो उसके फ़ौरन बाद मार्केट्स नीचे गिरी हैं। जो यूएस के डिफरेंट स्टॉक्स अगर हम उनकी बात करें, टैरिफ लगाया गया है 25% का, और इसके साथ साथ जो इसके पार्ट्स हैं, ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया। ऑटो कार्स, बेसिकली उसमें कार्स भी आती हैं, उसमें स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं। बेसिकली अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज अब सोच रहे हैं कि हमें इसके रिएक्शन में क्या करना है। जैसे चाइना, कनाडा और ईयू सीरियसली सोच रहे हैं कि हमें भी इसका कुछ रिएक्शन देना चाहिए। सो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि दुनिया ट्रेड वॉर का शिकार ना हो जाए, और इसकी वजह से जो मार्केट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ठीक ठाक इम्पैक्ट होंगी। जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर ठीक ठाक डिप देखने में आया है जब ये चीज़ अनाउंस हुई है। अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर होता है, तो आम आदमी की अगर हम बात करें तो जो रोज़मर्रा की जो आपकी जो प्राइसेस होती हैं चीज़ों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो ग्रॉसरीज शामिल हैं, क्लोथिंग शामिल है, ऑटो पार्ट शामिल हैं, ये सारी की सारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, और ये जो आपका जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी स्टॉक करना। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। इसी तरह जो अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं उनको ऊपर ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट पड़ा है। डाउ जोन्स तकरीबन 1100 पॉइंट्स नीचे गिरा है, उसके साथ साथ S&P 500 भी काफ़ी नीचे आया 3.9%। नैस्डैक के ऊपर कोई 100, नैस्डैक जो फ्यूचर्स है उसका 4.7% का डिप देखने में आया है। इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट जैसे नाइकी है या जनरल मोटर है, इनके ऊपर ठीक ठाक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने में आया है। जो जनरल मोटर है उसमें 3% का फॉल आया है, जबकि नाइकी में 6 से 7% का फॉल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर बाहर से लाने में। अब ये सारे जो मूव हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर फैल रहा है जो ट्रेड वॉर्स हैं उसका। तो हमें ये देखना है कि यार अब दुनिया किस तरफ को जा रही है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही है इन टैरिफ्स के अनाउंस होने की वजह से। बेसिकली इसके ऊपर जो
जो चेंजेस पाकिस्तान के ऊपर आई हैं, जो 29% का टैरिफ इम्पोज किया गया है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रेड के ऊपर आएगा। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो दैट विल बी अ चैलेंज। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी है जो स्ट्रगलिंग है, उसको स्टेबिलिटी मिलने में और मुश्किलात पेश आएंगी। ये चैलेंजेस इसका सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको सहारा मिलता था, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था यूएस को, तो इन सारे सेक्टर्स को अब ठीक ठाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये इसका असर पाकिस्तानी इकॉनमी पर नेगेटिव पड़ेगा। इसी की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तानी, जो KSE 100 है, उसके अंदर एक डिप देखने में आया है। अगर हम आज की बात करें तो 117 के पे आया है, थोड़ा सा डिप देखने में आया है KSE 100 के अंदर भी। तो जो पाकिस्तानी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। वैसे तो आपको पता है ये हफ्ता छोटा सा था ईद की वजह से, इसलिए आपको ये मार्केट ठंडी ही मिलेगी, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ही नज़र आएगा, लेकिन ठीक ठाक इम्पैक्ट इस पर होने वाला है इस न्यूज़ का नेगेटिव। पाकिस्तान भी इसके लिए काउंटर मेजर अनाउंस कर सकता है कि टैरिफ्स को मजीद इंक्रीज किया जाए। तो आई थिंक द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, और बड़ा मुश्किल वक्त है, और इसमें ट्रेड वॉर्स का सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है, रिटेलिएटरी सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है EU की जानिब से, US की, कनाडा की जानिब से और रशिया की जानिब। तो इस वक्त रिटेलिएटरी काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अनाउंसमेंट, जिसमें कनाडा, EU और चाइना और इसके साथ साथ इंडिया, सारे कंट्रीज पर सोच रहे हैं कि यार कोई रिटेलिएशन हम शो करें, हम भी रिएक्शन शो करें। तो दुनिया इसमें ट्रेड वॉर्स की तरफ जा रही है। तो ये हालात काफ़ी अनसर्टेन बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं पूरी दुनिया में वो टर्बुलेंस का शिकार होंगे, उनमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट, जिसमें मैं आपके जो क्वेश्चन आपने हमें कमेंट्स में दिए होते हैं लास्ट वीडियोस के ऊपर, उसको मैं आंसर करता हूं और उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं, एक भाई ने पूछा है, मैं ईद के दिनों में ज़्यादा एक्टिव नहीं था तो मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे सका, लेकिन आइंदा आने वाले हफ्तों में, कुछ दिनों में, आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दोज मैसेजेस एज वेल। एक भाई ने पूछा है कि इज दिस अ गुड टाइम टू बाय एंग्रो एंड FFC स्टॉक्स। तो जनाब, एंग्रो और FFC लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। ओवरऑल आपने देखना है कि आप उसको इस टाइम, ऐसे टाइम पे लें जब थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आई हुई हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये जो हाई भी बनता है ना, तो ये एक लोकल हाई बनता है और लॉन्ग रन में आपको ये फायदा ही देगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय दी स्टॉक्स। अगर इनकी प्राइस में आप थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। एक भाई ने बात की है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट, इफ समवन इंटेंड्स टू इन्वेस्ट X अमाउंट पर मंथ, इज इट एसेंशियल टू इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली इवन व्हेन स्टॉक प्राइसेस आर हाई, और शुड दे वेट एंड सेव देयर कैपिटल फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो मैंने इनको बेसिकली गाइड किया था और मैं दोबारा आपको याद दहानी कराता चलूँ कि इसके लिए मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक वीडियो बना के बताई थी कि 20 से 30 साल में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे और उन स्टॉक को आप कैसे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं दोबारा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको ज़रूर आप देख लें, तो आपको वीडियो कंपाउंडिंग वाली ठीक ठाक फ़ायदा पहुंचाएगी। मैंने ये देखा है कि जो मेरे स्टॉक्स वाली वीडियो है ना कि यार 5 स्टॉक ये वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं या मिड टर्म के लिए अच्छे हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा लाइक की जाती हैं, ज़्यादा वॉच की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें कोई कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कंपाउंडिंग की वीडियो थी। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर बनाएं, और जो मेरी वो वाली वीडियो है जिनमें मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा होता हूँ वो भी जानने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने बताया है कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं, डेडली मिस्टेक्स हैं जो आपको लाजमी अवॉइड करनी चाहिए और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसका भी मैंने तरीका आपको बताया था, और ये 2025 के लिए बहुत रेलिवेंट है। इस वीडियो को भी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फिर एक दोस्त ने पूछा जी कि आप ज़रा तसल्ली से डिफरेंस बताएं डे ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, नंबर ऑफ शेयर्स की एग्जांपल देकर प्लीज़। तो बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डे ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो लॉन्ग टर्म ही होती है, और अगर बेसिकली आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बहुत अच्छी किताब है और उसके अंदर आपको यही बताया जा रहा है, जो सियाने कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के पुराने गुरुज हैं और समझदार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो होती ही लॉन्ग टर्म है। ये जो डे ट्रेडिंग है ये कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले, कुछ डेकेड्स पहले 90s से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुई है, लोगों ने डे ट्रेडिंग स्टार्ट की है इसमें से कुछ क्विक पैसा बनाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि डे ट्रेडिंग में आप क्विक विंस ले लेते हैं, कुछ पैसा आपके पास होता है, उसको रोटेट करते हैं और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ फ़ायदा वो दे जाती है। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट टाइप इन्वेस्टर्स को फॉलो करें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि लॉन्ग टर्म सोचा करें, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, और इतना होराइजन रखा करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करें। एक भाई ने पूछा कि ईद के बाद मार्केट की क्या फोरकास्ट है। तो मार्केट की फोरकास्ट देखें, अभी जो न्यूज़ आ गई है
वो ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं और पाकिस्तान पे भी जो 29% टैरिफ इंपोज किया, इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा मार्केट का। अदर देन दैट पाकिस्तान की जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी। जैसे अभी ईद से पहले ही IMF का जो $1 बिलियन की जो किस्त है वो अप्रूव हुई थी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मार्केट का सेंटिमेंट बन रहा था। तो अदरवाइज मेरे ख्याल में सेंटिमेंट पॉजिटिव ही होगा अप्रैल में, मई में, लेकिन अब चूंकि ये टैरिफ की न्यूज़ आ गई तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। एक भाई ने कहा कि शरिया कंप्लायंट जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में वीडियो बना के बताएं, तो आइंदा कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में उसके ऊपर भी काम करेंगे। एक दोस्त ने कहा जी कि 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म बताएं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भाई मैं आपको रिकमेंड इतना नहीं करता होता स्टॉक्स, मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर हूँ या मिड टर्म के बारे में। तो मैं यूजली आपको वो स्टॉक्स बताता होता हूँ जो 3 से 5 साल मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे या 10, 15 या 20 साल में अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें जो मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में इन ऐसे स्टॉक्स के बारे में डाली हैं। तो जनाब मेरे ख्याल में इतना आज के लिए काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो आज की अपडेट इसको थोड़ा मुख्तसर रखते हैं। आने वाले कुछ वीक्स में मैं एक आध हफ्ते में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ अपडेट देते रहें और एक वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन जो मैं बनाता हूँ तो मैं बनाता रहूँ। तो अपना ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ईद के बाद हम नए जोश खरोश के साथ आपके साथ आए हैं और आपसे बहुत सारी अच्छी अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।